तो वो विश्व पिता अब इस सृष्टि पर आकर के बच्चों को अलर्ट करता है कि बच्चे अब लास्ट टाइम है। क्या लास्ट टाइम? पहली मूर्ति भी प्रत्यक्ष हो गई, ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष हो गई, अब तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने वाली है। बहुत समीप है बात। पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे, 36 से लेकर के 50-51, और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय स्थापन हो गया, तो ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ ना। दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल की जगह 7 साल लगे, 69 से लेकर के 76-77 तक दूसरी मूर्ति ब्राह्मणों की दुनिया में दिल्ली में जमुना के कंठे पर प्रत्यक्ष हो गई, तो 7 साल लगे। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 3-3.5 साल लगेंगे, उनमें भी अभी 1 साल तो ये पूरा हो गया, 2005, तो कितना रह गया? 2.5 साल का टाइम रह गया। तो 2.5 साल तो यूं पलक झपकते खत्म हो जाएंगे। अभी जो समय है वो फास्ट गति से भाग रहा है, पता ही नहीं लगता समय कहाँ निकल गया। तो जैसे 70 साल पलक झपकते भाग गए, तो 2.5 साल खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? और तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई और विनाश का डंका बजना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा। जितना जिसका जो पुरुषार्थ हो गया है वहीं पर ठहर जाएगा। लाख मेहनत करे, लाख कोशिश करे कि हम पढ़ाई में और गहरे चले जाएं, नहीं जा सकेगा। दिव्य गुणों की धारणा में आगे बढ़ना चाहे, नहीं बढ़ सकेगा। याद की यात्रा में और भी प्रैक्टिस करना चाहे, नहीं कर सकेगा। भाग दौड़ का टाइम आ जाएगा, सारी दुनिया में भगदड़ शुरू हो जाएगी। पढ़ाई का टाइम शांति में होता है या अशांति में होता है? शांति में होता है। तो अभी फिर भी शांति का टाइम चल रहा है। शांति स्टेज में रह करके मनन चिंतन मंथन करके गहरी से गहरी पढ़ाई करके हम परमात्मा की तीनों मूर्तियों को अभी पहचान सकते हैं। और जो पहचानेगा वो दूसरों को भी पहचान दिए बगैर रह नहीं सकता। जितना जितना स्वयं पहचानेगा उतना उतना दूसरों को भी पहचान देता रहेगा। खुद ही नहीं पहचाना होगा तो दूसरों को कहां से पहचान देगा? ओम शांति।